मेरे दिमाग में लाइन बिल्कुल क्लियर है भैया। मैं तो जैसे बैंक होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में इन आउट होता है ना, एक साइड पैसा अंदर आया, दूसरी साइड पैसा बाहर गया, मैं वो रिकॉर्ड रख रहा हूं भैया। जितना उधर अंदर जा रहा है उतना ही, जितने रुपए अंदर गया उधर, उतने ही रुपए मैं निकाल के यहां डालूंगा। और जितना मुझे रोकना है रोको भैया, जितनी मुझे अपनी मीडिया से गाली लगवानी है लगवा लो, जितना है रोकना है रोको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान की सरकार मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की सरकार होगी। और फिर जो पैसा इन्होंने उनको दिया है, 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का कर्जा माफ करेंगे। नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भारी उलटफेर होने की संभावना निश्चित तौर पे देखी जा रही है। ये संभावना जो है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम के कारण ही दिख रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में विराजमान हैं। मनोहर लाल खट्टर पावर और हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर का पोर्टफोलियो पर उनके नाम है। लेकिन हरियाणा की जो स्थिति है, जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, अभी तक जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसके अनुसार हरियाणा में बीजेपी की सरकार जाना तय माना जा रहा है। जब बीजेपी की सरकार चली जाएगी और हरियाणा में बीजेपी की बुरी हार होगी, तो निश्चित तौर पे वहाँ से आने वाले मंत्री जो होते हैं उन पे जरूर असर पड़ता है। आप देखिए, बीजेपी जब मध्य प्रदेश चुनाव जीती थी, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों जीती थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को सीएम का पद नहीं दिया गया था। काफ़ी लंबे समय के बाद शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। और इससे यही कारण है कि हरियाणा में भारी हार को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल में जरूर कुछ उलटफेर करेंगे। इसकी संभावना पूरी तौर पे दिखाई पड़ रही है। मनोहर लाल खट्टर करीब 9.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उनके खिलाफ यानी जनता का जो आक्रोश है वो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रहा है। मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था, हरियाणा को जाट का क्षेत्र माना जाता है। जाट का मतलब हरियाणा, हरियाणा का मतलब जाट। इस समुदाय को दरकिनार कर बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। 9.5 साल तक वो इस पद पे बने रहे। लेकिन जो स्थिति है 9.5 साल से ज़्यादा का जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही है। मनोहर लाल खट्टर से लोग इतने नाराज हैं कि बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ रहा है। और जब हार जिस नेता के कारण हो तो उसे मंत्रिमंडल या किसी महत्वपूर्ण पद पर रखना संभव नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी कई ये जो तर्क हैं और इसको नकार देते हैं, लेकिन एक राजनीतिक हलकों में चर्चा है जो मंत्रिमंडल में भारी उलटफेर होगी। निश्चित तौर पे इसको माना जा रहा है।
हिम्मत है ये कहने की क्योंकि मैंने चोरी नहीं की। आज जितनी यहाँ पे आज मैं जनता की अदालत में आया हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े कर दो। जिन जिन लोगों को लगता है मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो। मैंने केवल जनता के लिए काम किया है। मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया। आप देखोगे सारी पार्टियों के अंदर जब टिकट देने की बात आती है, एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट, तो इनको अपने बच्चे याद आते हैं कि नहीं आते? इसका बेटा, इसका भाई, इसका बाप, इसकी पत्नी, इसका फलाना, इसका। मैंने अपने किसी रिश्तेदार को आज तक टिकट नहीं दी। मैंने कभी अपने बेटे को टिकट नहीं दी। मैंने आपके बच्चों को टिकट दिया, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। मैंने हमेशा आपके बच्चों का ख्याल रखा है। हरियाणा चुनाव परिणाम जो है, जो बीजेपी की हार की जिस कारण से आशंका मानी जा रही है, जिस कारण से हार होने वाली है, वो बेहद ही गंभीर एक चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने आने वाली है। जो भी रिबेल है, बीजेपी जिनको टिकट नहीं दी, काफ़ी नेताओं को, काफ़ी एमएलए को टिकट काट दिया गया और मनोहर लाल खट्टर ने जिसको मन हुआ उसको टिकट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनाव में मात्र 4 बार चुनावी सभा को संबोधित किए। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रूप में इस चुनाव के ले रहे थे। मनोहर लाल खट्टर जी जान से लगे हुए थे, लेकिन जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं वह बेहद ही निराशाजनक है और मनोहर लाल खट्टर इस तैयारी में जुटे हुए हैं कि उनको अगर मंत्रिमंडल से हटाया गया तो फिर वो क्या करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं हैं और उनके खिलाफ कई नेता खुले तौर पे बगावत के तौर पे उतर आए हैं। पार्टी के अंदर में काफ़ी उनके खिलाफ रोष है और जिस तरह से उन्होंने टिकट बांटा और जो रणनीति बनाई गई वह बीजेपी के लिए काफ़ी घातक साबित हुई। इसी आधार पे हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी के खेमे में उथल पुथल और काफ़ी मंथन जारी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा की हार पूरे देश की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ेगी। महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और इसका सीधा असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पे और झारखंड के विधानसभा चुनाव पे जरूर दिखाई पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।